औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आसिम ज़ाहिद डिफरेंट वर्ल्ड 12 से उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है कैसे आप अपने एसी की करंट को बैक वक्त कम कर सकते हैं, डीसी इन्वर्टर एसी की। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें एंड उन्हें शेयर करें। तो ज़्यादातर लोग जानते हैं डीसी इन्वर्टर एसी जो उनसे होते हैं वो नॉर्मल हालत में जब आपका कमरा गर्म होता है तो आप उसे ऑन करते हैं, 25 या 26 डिग्री पर रखते हैं या जितने मर्ज़ी टेम्परेचर पे। तो जब वो उसके करीब पहुंचता जाता है वो अपनी करंट को कम करता है। लेकिन इसका एक और मेथड है जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने लगा हूं, और वो बैक वक्त आपकी जो से हो गया एसी वो कम करंट लेगा। तो सबसे पहले बाहर उनके एम्पेयर मीटर की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये एक एसी इस टाइम 3 एम्पेयर ले रहा है और एक एसी इस टाइम 5 एम्पेयर ले रहा है। कूलिंग हालत में जो करंट लेता है वो 1.7 एम्पेयर से 11.6 एम्पेयर, और हीटिंग में ये लेता है 1.7 एम्पेयर से 11.2 एम्पेयर। ये हायर के दोनों एसी हैं, मैं दिखाता भी हूँ, ये चल भी रहे हैं। तो फ्रेंड, मैंने अपने एसी के रिमोट को रीसेट कर लिया है। अब आपका सर्दियां हैं तो सर्दियों के लिए हीटिंग का ये बटन है, और गर्मियां हैं तो गर्मियों के लिए कूलिंग का बटन है। जो भी आपके पास एसी है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हायर के लिए है, ये हर डीसी इन्वर्टर एसी के लिए ये आपने अमल करना है। तो सबसे पहले मैंने इसे कूलिंग पर कर लिया है। फ्रेंड्स, जो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता चलूँ, जिस तरह टेम्परेचर मैंने आपको दिखा दिया है कि यहाँ पर 26 डिग्री पर मैंने इसे सेट किया हुआ है। तो जो डीसी इन्वर्टर एसी होते हैं उनकी मैं वर्किंग नॉर्मल कंडीशन में बताता हूँ, जिस तरह कि मैंने आपको बाहर जो सब कुछ दिखाया है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरे घर में इन्वर्टर जो लगा हुआ है वो 4.5 किलोवाट का है। जैसे कि आप मेरी प्लेलिस्ट में मेरी इन्वर्टर की और सोलर की वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने उसका पूरा एक रिव्यू दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, 4.5 किलोवाट का और इसकी 18 एम्पेयर करंट है। तो 18 एम्पेयर करंट, और अगर एक एसी 11.6 एम्पेयर ले या 11 एम्पेयर ले, तो दोनों को अगर हम करें तो 22 एम्पेयर हैं। तो मेरे बैक वक्त दोनों एसी नहीं चल सकते, उनके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो डीसी इन्वर्टर एसी में इसके रिमोट में एक ऐसी फंक्शंस होते हैं, ये इस रिमोट के इन फंक्शन से आप इनकी करंट को कम करेंगे। तो वो कैसे कम करेंगे? तो सबसे पहले फ्रेंड मैं इसको आपको दिखाता हूँ। इस टाइम एक आपको नीचे यहाँ पर एक एरो नज़र आ रहा है, जिसका एरो का मुंह अप की तरफ है। तो ये निशान टर्बो का होता है। इस में करने से आपका ये होगा, जो फ़ैन की स्पीड होगी, जो आपका इनडोर वाला यूनिट है उसके फ़ैन की स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी, और वो बैक वक्त जल्दी से कूलिंग करना शुरू करेगा। उसमें वो अपनी जो करंट होगी वो मैक्सिमम पर लेगा। इस टर्बो में जो हायर के अंदर एक जो, वैसे तो ये लोग कहते हैं कि जो डीसी इन्वर्टर होता है उसका कंप्रेसर ऑफ नहीं होता, वो कंटिन्यू चलता है। लेकिन टर्बो में ये होता है, जैसे 26 पर मैंने किया तो ये जो ही 26 तक पहुंचेगा इसमें ये ऑफ लाजमी होता है। यानी कि ये मैंने अपने 3 सालों में इस एसी में ये खूबी देखी। दोनों मेरे घर में हायर के लगे हुए हैं और सेम मॉडल ही हैं, उनके खाली रिमोट चेंज है। अब इसके बाद जो इसका सेकंड ऑप्शन आएगा फ्रेंड, वो आएगा क्वाइट मोड। क्वाइट मोड में बैक वक्त जो सा होता है ये करंट कम कर लेता है, हाफ में चला जाता है, यानी कि 5 या 6 एम्पेयर पर चलता है ये एसी, और इसमें कूलिंग भी ये बहुत अच्छी करता है। आम एसी जो उनसे होते हैं उनको, मसलन कि मैं इसको 30 पर ही चलाता हूँ, और मैं 30 पर ही चलाता हूँ अपना एसी, और मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ। फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं इसको मैंने 30 पर ही चलाया हुआ है। 30 फ्रेंड्स, आम एसी को 30 पर आप चलाएं, वो जब उसका कंप्रेसर ट्रिप होता है उसके बाद आपके कमरे में एक स्मेल भी होती है और थोड़ी सी हब्स भी हो जाती है। लेकिन डीसी इन्वर्टर एसी में ये चीज़ नहीं होती। अब इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो यहाँ पर तो हेल्थ का एक बटन दिया हुआ है। जब मैं वो हेल्थ का बटन दबाता हूँ तो ये लीव का साइन आ जाता है, यानी कि अगर मैंने क्वाइट पर चलाया तो वो 6 एम्पेयर ले रहा है, और इस हेल्थ वाले बटन को दबाने से वो 5 एम्पेयर पर आ जाता है। और यह आपने बाहर देखा भी है, ये 2 या 3 एम्पेयर इस टाइम ये वाला एसी ले रहा है। दूसरा एसी जो मेरा नीचे लगा हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप मेरा ये दूसरा एसी भी देख रहे हैं, ये भी क्वाइट पर चल रहा है और इस पर भी लीव का साइन आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जैसे कि आपको दूसरे एसी का रिमोट नज़र आ रहा है, तो ये हमने दोनों इकट्ठे लिए थे। इसके जो रिमोट में वो हेल्थ का बटन नहीं है, लेकिन इसमें आपको जो सा होगा, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ,
यहाँ पे एक्स्ट्रा फंक्शन नज़र आ रहे हैं। इस एक्स्ट्रा फंक्शन को दबाने से जो आपका ये लीव का साइन होगा ये आएगा, तो वो इसलिए, और उसके बाद आपने इसे सिर्फ कंफर्म करना होगा। इन दो ऑप्शंस को ऑन करने से ये होगा कि आपका एसी कूलिंग भी ठीक करेगा, आप कमरे में पंखा चला सकते हैं और आपकी करंट मिनिमम हो सकती है। क्योंकि मेरे घर में सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है, धूप की दवा बहुत कम होती है, धूप की इंटेंसिटी, तो हमारा इस तरह होगा कि फिर हमारा जो ज़्यादा लोड नहीं कर सकते। फिर इस हाल में तो जो है हम लोग एसी बिल्कुल नहीं चला सकते। तो उन दोनों एसी को चलाने के लिए इन्हें कॉइल पे चलाते हैं और ये बेहतरीन कूलिंग भी करते हैं। बहुत शुक्रिया, दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।